हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। ये जादू है जिनका में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट आप देखने वाले हैं कि रोशनी जो है अमन को इशारा करती है, खान बाबा मैं आपके पास हूँ। लेकिन खान बाबा जो हैं वो रोशनी को महसूस तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रोशनी ज़रूर आसपास है। तो चलिए आज के एपिसोड के रिव्यू में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि रोशनी जो है वो वहाँ पर पत्थर की बनी हुई होती है और एक हफ्ता हो जाता है। अमन जो है घर में ही कमरे में पड़ा रहता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल बीमार हो चुका है, फीवर हो चुका है, उससे उठा तक नहीं जा रहा है। उसे घर के लोग ही खाना या मतलब सूप वगैरह पिला देते हैं, वरना वो खुद के मन से नहीं सोचता कि मुझे पानी भी पीना है। वो बस बेड पे लेटा रहता है और बस बस अपनी रोशनी और बेबी को याद करता रहता है कि मेरी रोशनी और बेबी को तो जीन लेके चला गया। बस वो ये बात अपने माइंड में सोचता रहता है। तभी वहाँ पे दिखाते हैं कि जो रोशनी होती है उसका बेबी जो है वो मतलब उसे भूख वगैरह लगती है, तो रोशनी की जो मैजिकल बर्ड हैं वो आती हैं। वो उसे पानी वगैरह पिलाती हैं और मतलब दूध वगैरह बोतल से पिलाती हैं और कहती है ओ नो, रोशनी तो ब्लू की होती जा रही है। अगर ये पूरी ब्लू की हो गई तो फिर तो रोशनी को कभी वापस नहीं ले जाया जा सकता यहाँ से। तभी वो मतलब अमन के पास जाती है। वहाँ पे कुछ मैजिकल बर्ड कुछ इशारा करती हैं तो अमन देखता है बर्फ़ हो चुकी है पूरे कमरे में, फ्लावर। तो वो समझ जाता है मेरी रोशनी मुझे इशारा कर रही है, मेरी रोशनी जिंदा है अभी। तभी वो दादी को बुलाता है, दादी को कमरे में लेके जाता है, तो लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो तभी अमन को कह दिया जाता है, रिहान भी बोल देता है भाई तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, तुम एक हफ्ते से मेडिसिन ले रहे हो इसलिए तुम जो मैजिकल कर रहे हो तुम्हें वही सीन नज़र आ रहे हैं। अब तुम्हें पता ही है कि जब भाभी अब वापस नहीं आ सकती है। तभी अमन फिर सोचता है शायद हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि अब तो कमरे में कुछ भी नहीं है। तभी रोशनी फिर वहाँ पर पहुँचती है, यानी कि उसकी जो आत्मा यानी कि पहुँचती है और खान बाबा को कहती है खान बाबा मैं आपके पास हूँ, प्लीज़ मुझे देखो। तभी खान बाबा इधर उधर देखते हैं कि उसे फील तो होता है मेरी रोशनी कुछ कह रही है, लेकिन वो देखते हैं इधर कुछ भी नहीं है, शायद मेरा वहम होगा, और वो कमरे से चले जाते हैं। रोशनी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो बेबी वाले कमरे में जाती है और कहती है कि चलो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, खान बाबा शायद पढ़ लेंगे। तो वो बोर्ड पे जब लिखती है तो चौक भी नहीं उठा पाती है, तो वो कहती है मैं क्या करूँ क्या करूँ। तभी वो बहुत गुस्से में होती है और ऐसे सिमसा समय की तरह करती है। तो तभी मतलब जो रूम की लाइट होती है बेबी वाले वो एकदम लाइट ऑन हो जाती है। तो तभी अमन सोचता है कि मुझे लाइट ऑफ करनी चाहिए। तभी वो लाइट ऑफ कर देता है तो रोशनी फिर लाइट ऑन कर देती है। कई बार ऐसा होता है तो अमन को फिर पूरा एहसास होता है मेरी रोशनी है, वो मुझे इशारा कर रही है, वो मुझे कुछ बताना चाहती है कि वो अपने बेबी को, और मतलब वो कह रही है कि मुझे भी मतलब मौत के मुंह से निकाल लाओ। तभी वो सबको आवाज़ लगाता है, सब लोग कमरे में आ जाते हैं। वो कहता है देखो रोशनी ने लाइट ऑन की है। तभी वो कहती है ताबी जी हो सकता है तुमने अपने मैजिकल से कर दिया हो, क्योंकि तुम इस वक्त वही चीज़ फील करना चाहते हो जो तुम सोच रहे हो। अमन ये तुम ही कर रहे हो, तुम अपने मैजिकल से कर रहे हो और रोशनी अब कभी वापस नहीं आ सकती। तभी वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, देखो स्विच भी नहीं लगा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर रोशनी तुम यहाँ हो तो तुम्हें इशारा करना होगा। तभी रोशनी कुछ सोचती है क्या करूँ। तभी वो मतलब बाहर जाती है स्विमिंग पूल पर, पानी ऊपर उठा देती है। जैसे ही पानी ऊपर उठाती है सब लोग बाहर जाकर देखते हैं पानी उठ चुका है ऊपर। उधर रिहान जो है वो कहीं ना कहीं शायरी पे शक कर रहा है, शायरी को घर से बाहर निकालना चाहता है। ताबी जी उसे कह देती है कि तुम्हें मुझ पर तो विश्वास होगा, तो इसलिए तुम इसको यहीं पर रहने दो, और इसी ने मुझे बताया था नताशा के बारे में, ये इस घर की सुरक्षा ही कर रही है। तभी रिहान कुछ नहीं बोलता। शायरी किसी से फ़ोन करके बाहर जाती है तो रिहान उसका पीछा करता है। शायरी देख लेती है कि ये रैबिट की पूंछ मेरा पीछा कर रहा है। तभी वो मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है तो रिहान कहता पता ही नहीं कहाँ चली गई है। तभी उधर शायद मतलब अमन का दिखाते हैं कि जब सब लोग देखते हैं कि जैसे ही एकदम पानी में गुफा सी बन गई है, तभी वो कहता है ये क्या है। तभी ताबी जी बोलती है ये नील गुफा है, इसमें जो भी जाता है कुछ टाइम बाद पूरा नीला हो जाता है और फिर उसे वहाँ से मतलब निकालना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगता है नीला होने में। तो कहीं रोशनी इसी के अंदर तो नहीं है वो पूरी नीली होने वाली है, और अगर वो पूरी नीली नहीं हुई तो उसे जिन ले जाएगा, यानी कि अभी जिन उसे लेकर वहाँ से नहीं गया है। जिन ने भले ही उसे मतलब नील गुफा में डाल दिया है, लेकिन अभी वो पूरी नीली नहीं हुई है। अब जिन हो सकता है उसे लेने जाए। तो अमन कहता है मैं जिन से पहले ही पहुंच जाऊंगा और अपनी रोशनी को वहां से ले आऊंगा। तभी वो कहती है कि इतना आसान नहीं है नील गुफा में जाना, ताबी जी ऐसे बोलती है। तभी जो रोशनी कहती है जल्दी करो खान बाबा, भले ही मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए खान बाबा, वो वहाँ पे अकेला है, मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ पे इशारा करने आई हूँ, मुझे उसके पास जाना होगा। तभी वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। रोशनी जो चली जाती है फिर से गुफा में, क्योंकि उसे अपने बेबी की चिंता है। उधर से जो खान बाबा है वो सोचते हुए होते हैं मुझे वहाँ पे कैसे जाना है, क्या जिन्नात की बादशाह लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो जिन है
अगर जिन उससे पहले पहुंच गया तो वो रोशनी को लेके चला जाएगा, अगर खान बाबा पहले पहुंच गए तो वो रोशनी और बेबी को घर ले आएंगे। ये तो आप आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेटेस्ट जानकारी लेने के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।